तो आज आप दिन रात अपने आप को फिट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और एक स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्या प्रोटीन ही आपको फिट रख पाएगा? आइए जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम ए फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे कि अगर आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो क्या न्यूट्रिएंट्स की और क्या बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस है। आज हर कोई इंसान ये देखता है या समझता है कि अगर मुझे फिट रहना है या फिट होना है तो मुझे एक सोर्स जो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, उसकी ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पर ये एक मिथ है कि आप केवल और केवल प्रोटीन डिपेंडेंट फिटनेस नहीं गेन कर सकते हैं, तो आपको एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है हर न्यूट्रिएंट्स की, हम आज डिटेल में जानेंगे। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसके बारे में बात करेंगे वो होते हैं कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी और इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आपको कभी भी कोई फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, आपको वर्कआउट करना है, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ करना है, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें एटीपीज जनरेट करके देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील, यानी कि आपकी एक्सरसाइज से पहले कौन से कार्ब्स लेने होते हैं और उसके बाद कौन से कार्ब्स लेने होते हैं। तो प्री वर्कआउट में फॉर एग्जांपल आता है आपका ग्रीक योगर्ट, आपका पीनट बटर विद ब्राउन ब्रेड, आपकी बनानास, सम चॉकलेट। तो ये सोर्सेज आपको बहुत इमीडिएट और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जिससे आप वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट में अच्छे से एनर्जी यूटिलाइज कर सकें। देन कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज नोन एज प्रोटीन। तो एवरीबडी इज लाइक प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, हमको प्रोटीन ही सब कुछ गेन कराएगा। दिस इज अ मिथ। प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्ड करने में या रिपेयर करने में हेल्प करता है, पर अगर हम बिना कार्ब्स के वर्कआउट करेंगे तो हमारी मसल्स फटीग हो जाएंगी और हम गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मसल्स का रोल बाद में आता है, पहले आपका एनर्जी सोर्सेज आता है। तो आपने वर्कआउट कर लिया है, देन कम्स द रिपेयर एंड द स्ट्रेंथ पार्ट। आपकी मसल्स जो होती हैं वो पहले टूटती हैं, ब्रेक डाउन होता है, देन वो रिकवर करती हैं एंड रिपेयर होती हैं और वो बिल्ड होती हैं। तो उनका काम है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स। तो प्रोटीन इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट पैटर्न, कितना इंटेंस है, एंड अकॉर्डिंग टू योर वेट। तो आप प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेकडाउन कम होंगी और उनमें रिपेयर अच्छा होगा। बट आपकी स्टैमिना, एजिलिटी, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। देन कम्स द नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट इज नोन एज फैट्स। तो फैट वर्ड आते ही हमें ऐसा लगता है कि ये तो सबसे यूजलेस पार्ट है और इसको तो हमको बिल्कुल ही नहीं लेना है अगर हम अपना वेट रिडक्शन या फिटनेस गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो फैट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं। फैट दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी फैट्स होते हैं, एक अनहेल्दी फैट्स होते हैं। तो आपको सैचुरेटेड फैट्स कम लेने हैं, आपको अनसैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लेने होते हैं। फैट्स में भी कुछ ऑयल्स होते हैं, यानी कि ऑलिव ऑयल्स एंड कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत अच्छे कुकिंग एंड आपके सैलेड्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, आमंड्स एंड वॉलनट्स, जो कि नट्स होते हैं जिनके अंदर हेल्दी फैट्स होता है। तो अगर आप फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एक बैलेंस वे में लेते हैं अपने वर्कआउट पैटर्न और अपनी इंटेंस ट्रेनिंग को देखते हुए, तो ही आप अपनी मसल की रिकवरी को, अपनी बॉडी की रिकवरी को या अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ये कहना कि प्रोटीन ही हमको फिट रख पाएगा और हमारी मसल्स को और हमारे फिटनेस को मेंटेन कर पाएगा, ये एक मिथ है। आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का एक बहुत ही बैलेंस तरीका होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फिटनेस से रिलेटेड ऐसी टिप्स और भी देते रहें तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।